नमस्कार दोस्तों, आज आपको अकाउंटिंग एंट्री बताने वाला हूँ टीडीएस की। कैसे आप टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, कैसे टीडीएस काटना होगा, कैसे बुकिंग होगी, कैसे पेमेंट होगी और कैसे उस रिपोर्ट का यूज़ करके टीडीएस की पेमेंट करेंगे और रिटर्न के पर्पज़ के लिए वो रिपोर्ट आपको हेल्प करेगा। आज बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। समझेंगे कि कैसे टीडीएस की एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ टीडीएस 194I, जो कि टीडीएस ऑन रेंट का है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम रेंट बुक करेंगे क्योंकि एक्सपेंस बुक होगा, उसके ऊपर ही टीडीएस कटता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पार्टी है, देख सकते हैं, ये आ गया। इसका हमने ये फैक्ट्री रेंट बुक कर लिया, जीएसटी वाला बिल था, पूरा प्रॉपर तरीके से बुक कर लिया। इस एंट्री को करके सेव कर लेना जैसे मैंने सेव किया हुआ है। तो हमारे पास रेंट बुक हो गया फैक्ट्री रेंट के नाम से, और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, टीडीएस किस पे कटेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे कटेगा। तो ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसके ऊपर 10% कटेगा। 194I के केस में 10% होता है, और जो साल की लिमिट है 2,40,000 की है। 2,40,000 से क्रॉस हो जाए तो 10% टीडीएस कटेगा। तो इसके ऊपर अगर हम 10% निकालें, तो मैं अगर निकालूँ 29,000 291,837 का, तो सिंपल है, ये 29,183.70 यानी 29,184 का टीडीएस बनेगा। ठीक है, तो चलिए टीडीएस की बुकिंग कर लेते हैं। ऑल्टे करेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री के थ्रू होगी टीडीएस की बुकिंग। ठीक है, जो टीडीएस की बुकिंग करेंगे, टीडीएस की जो एंट्री होगी जर्नल के थ्रू होगी। ऑल्टे करके इंसर्ट कर लिया F7, यहाँ से जर्नल लिया, और उसके बाद यहाँ जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, ठीक है, पार्टी का नेम ले लिया मैंने ये। ठीक है, ये आ गया। कितने का टीडीएस था, 29,184 ऑन अकाउंट ले लेंगे, और टीडीएस ऑन रेंट लेंगे। टीडीएस ऑन रेंट के नाम से लेजर बना लेना, जैसे कि मैंने बना रखा है टीडीएस ऑन रेंट। ड्यूटी एंड टैक्सेस कर लेना, बस, और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन ओपन मत करना इसकी, सिंपल एंट्री बता रहा हूँ। ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टीडीएस ऑन रेंट करके ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है, बस, और कुछ नहीं करना। 29,184 ले लिया, इसको कर दिया सेव। जनरल एंट्री हो गई टीडीएस की हमारी। ये एक्सपेंस बुक हुआ, उसके ऊपर टीडीएस काटा हमने। ठीक है, 29,184 का टीडीएस बुक हो गया। देखो, अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो क्या होगा, जो एक्सपेंस लिया वो डिजला हो जाएगा। जो आपने फैक्ट्री रेंट में पे किया है, खर्चा हुआ है, अगर टीडीएस नहीं काटोगे, टीडीएस की लायबिलिटी बनती है, तो वो डिजला हो जाएगा, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 29,184 का हमने टीडीएस यहाँ पे काट लिया। अब ये जो टीडीएस है इसकी पेमेंट होगी, टीडीएस चालान क्रिएट होगा और बैंक के थ्रू पे हो जाएगा। टीडीएस चालान की पेमेंट ऑलरेडी बताया हो मैंने। तो सबसे पहले तो टीडीएस बुक हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे अगर लेजर निकालूँ DAL टीडीएस ऑन रेंट का, तो देख सकते हैं टीडीएस ऑन रेंट का लेजर। एक मिनट, ये आ गया। तो ये हमने 29,184 की टीडीएस की बुकिंग करी, ये वाली। ये देखो, ये जनवरी में बुकिंग है और ये राउंड ऑफ की एंट्री पहले से डल रही है। ये हमने बुक कर लिया। मेरी जो लायबिलिटी बन गई 29,184, जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये मुझे पे करना होगा बैंक के थ्रू। तो नेक्स्ट मंथ में यानी फरवरी मंथ में इसकी पेमेंट होगी। अगर F6 करें, F6, तो यहाँ फरवरी मंथ में पेमेंट होगी, जो कि मुझे 7 तारीख से पहले करानी होगी। तो जब पेमेंट कर देंगे बैंक के थ्रू चालान को क्रिएट करके साइट पे जाके, तो पेमेंट की एंट्री इस प्रकार से होगी। F5 किया, बैंक का नाम, जैसे बैंक का नाम ले लिया यहाँ पे, और कितना पे कर रहे हैं हम, टीडीएस ऑन रेंट का अमाउंट पे कर रहे हैं, जो कि एंड ऑफ लिस्ट कर लेना, 29,184 का है। ठीक है, चालान क्रिएट करके पे होगा। तो जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। टीडीएस ऑन रेंट का अगर हम लेजर निकालेंगे तो देखो, F6 किया, ये टीडीएस की बुकिंग हुई, ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 29,184, और 29,184 पे कर दिया मैंने नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो पहले बुकिंग होगी फिर पेमेंट होगी। चलिए एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ले चलता हूँ। तो इस केस में
निकाल लेते हैं पार्टी का नेम जिसका काटेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, इसका टीडीएस कटेगा। इसके दो बिल है, देख सकते हैं, एक बिल ये है और एक बिल ये है, ठीक है। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट में 194C का केस होता है। इस केस में एक बिल 30,000 का हो या साल की 1,00,000 हो, ठीक है, लिमिट क्रॉस हो जाए, यानी एक सिंगल बिल 30,000 से क्रॉस हो जाए या साल का 1,00,000 क्रॉस हो जाए तो टीडीएस कटेगा। इसमें इंडिविजुअल के लिए 1% है, कंपनी फर्म हो LLP हो उस केस में 2% टीडीएस कटता है। रेंट में सीधा सीधा 10% है। रेंट अगर लैंड एंड बिल्डिंग का, रेंट अगर मशीनरी का तो उस केस में भी 2% का रेट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं F8 कर रहा हूँ और F8 करके इसको डिटेल में चेक करेंगे। यहाँ से हम टोटल करेंगे, बेसिकली F8 करने का जो मेन रीज़न था। तो दोनों बिलों का जो टोटल है ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो 1,26,100 है। इस पर GST वगैरह भी लिखा है, लेकिन हमें टैक्सेबल वैल्यू पर काटना है तो 1,26,100 के ऊपर टीडीएस कटेगा। तो यहीं पे अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ 1% इसका, तो 1,26,100 का 1% हो जाएगा अपना ये 1,261 रुपये। यानी इस पार्टी के लेजर में 1,261 रुपये का टीडीएस की बुकिंग करेंगे। ऑल्ट ए किया, F7 किया। मैंने बताया है कि टीडीएस की बुकिंग जर्नल के थ्रू होगी, तो जर्नल एंट्री में आ गए और यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टी का नेम लिखेंगे, क्योंकि जिस पार्टी का काटेंगे वो पार्टी डेबिट होगा, जिसका भी टीडीएस काटेंगे। तो 1,261 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेंगे नीचे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये मैंने पहले से बना रखा है एंड ऑफ लिस्ट। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का, इसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखना है। सेव कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट कर लेना। सिंपल एंट्री है, कोई कन्फिगरेशन ज़्यादा नहीं करना है इसमें कुछ भी, ताकि रिपोर्ट आपको देखने में सिंपल मिले। ये किया सेव। देखो ये टीडीएस कट गया, बचा हुआ बैलेंस पार्टी को पे हो जाएगा। इस बिल में से इतना टीडीएस कटने के बाद बैलेंस अमाउंट पार्टी को पे होगा। और अगर मैं टीडीएस का लेजर निकालूँ, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का लेजर ये आ गया, जिसमें 1,261 रुपये मेरा पेबल हो गया, मेरी लाइबिलिटी बन गई। ये मुझे बैंक से पे करना है। तो नेक्स्ट मंथ में, जनवरी का फरवरी में पे करेंगे 7 तारीख से पहले। तो नेक्स्ट मंथ में जब पेमेंट होगी इसकी F6 फरवरी में, डेट भी कर लेते हैं 7 तारीख, तो एंट्री ऐसे होगी। F5 करेंगे, पेमेंट में जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ से टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एंड ऑफ लिस्ट 1,261 रुपये। ऐसे देखो ये एंट्री हो गई क्लियर। जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी पे हो गया, यानी टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लियर हो गया। इसका बैलेंस कुछ रहा नहीं, ये हमने पे कर दिया। अब यही रिपोर्ट को आपको यूज़ करके जब टीडीएस की रिटर्न बनाने जाएंगे तो यहाँ से आपको देख सकते हैं टीडीएस ऑन रेंट का मिल गया। ये देखो आपको प्रॉपर पता लग रहा है कि टीडीएस काटा गया है। ये देख सकते जनवरी में। चाहे तो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो कौन से बिल का है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, नरेशन में सब कुछ लिख सकते हो, जिसकी बेसिस पे आप टीडीएस के रिटर्न को प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि टीडीएस की रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एक्सेल फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जो कि टैली का यूज़ करके उसको फॉर्मेट को फिल किया जाता है। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे टीडीएस की रिटर्न टैली का यूज़ करके प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रकार से तो अकाउंटिंग एंट्री करनी है टीडीएस की, पेमेंट, बुकिंग और एक्सपेंस की एंट्री। एक्सपेंस की एंट्री के ऊपर टीडीएस कटेगा, फिर बैलेंस अमाउंट पार्टी को पे होगा, और पेमेंट की एंट्री करके टीडीएस की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है टीडीएस की। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।